विंटर सोल्जर अपने पुराने फॉर्म में एक ग्रुप जो कि एक दूसरे को मारने आया है और मार्वल का सबसे पावरफुल सुपर हीरो। थंडरबोल्ट्स का पहला टीजर ट्रेलर आ चुका है जो कि पहला टीजर ट्रेलर होगा जो कि 3.5 मिनट का है। हमें ऑलमोस्ट सारे थंडरबोल्ट्स के मेंबर्स की लाइफ का ग्लिम्स मिला, जहां टीजर ट्रेलर का मेन हिस्सा रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के पास आए हुए थंडरबोल्ट्स मेंबर हैं, प्लस टीम का इंटरेक्शन जबरदस्त है। हमें ऑलमोस्ट सेम टीजर देखने को मिला जो लीक टीजर सामने आया था D23 एक्सपो से। हालांकि टीजर के लास्ट में दिखने वाला बकी और बाकी मेंबर्स का सीन न्यू है और ऑसम भी, पर सबसे ऑसम है इसका पोस्टर जो कि हमें जनरल वाइब दे रहा है कि इस टीम का तालमेल आसानी से नहीं होने वाला। तो दोस्तों, मैं हूं अंसना और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं थंडरबोल्ट्स के ऑफिशियल टीजर ट्रेलर का। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये टीजर ट्रेलर बिल्कुल सेम है D23 एक्सपो में सामने आए टीजर से, बस लास्ट का सीन न्यू है। हालांकि लीक टीजर तब भी लीक टीजर होता है, हमें अब यहाँ ज्यादा अच्छी क्वालिटी में डिटेल्स दिखेंगे। तो आइए एक एक करके सारे डिटेल्स डिस्कस करते हैं। ट्रेलर शुरू होता है येलेना के अपने पिता एलेक्सी के पास आने से। येलेना बेलोवा को आखिरी बार हमने देखा था वैलेंटीना के कहने पर हॉकाई से भिड़ते हुए, जिसके बाद अभी इस टीजर से हमें पता चल रहा है कि वो वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन के लिए ही काम कर रही है। जहां हम ट्रेलर में उसको देख सकते हैं यहाँ दूसरी कंट्री में वो यहाँ वैलेंटीना के लिए कुछ रिट्रीव करने आई है, शायद ये सिरम जो कि हमें आगे के शॉट में दिख रहा है, जो कि हो सकता है गोल्डन सेंट्री सिरम, सुपर सोल्जर सिरम का वो अपग्रेडेड वर्जन जो रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को बनाता है सेंट्री। अब यहाँ येलेना सभी सिक्योरिटी वालों से भिड़ रही है, उन्हें जान से मार रही है। इवन उसका सामना उस साइंटिस्ट से भी हुआ जिसने गोल्डन सेंट्री सीरम सिंथेसाइज किया था, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो धमाका हो रहा है उसमें ये साइंटिस्ट मर भी जाएगा। आसपास लिखी हुई लैंग्वेज से ये हांगकांग लग रहा है, जहां ब्लास्ट होने पर बाकी सभी लोग पैनिक कर रहे हैं जबकि येलेना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिसका मतलब वो ही रीजन है इस ब्लास्ट के पीछे। ये पार्ट हमें क्लियर कर रहा है कि येलेना वैलेंटीना के उल्टे काम कर रही है और उसको ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा, इसीलिए अपने खालीपन और पर्पसलेस लाइफ से परेशान होकर वो मिलने आई है अपने पिता से। अब यहाँ एलेक्सी ज्यादा अच्छी हालत में है नहीं। आखिरी बार हमने एलेक्सी को देखा था ब्लैक विडो मूवी के एंड में मेलिना और येलेना के साथ जाते हुए। अब वो इवेंट्स इन्फिनिटी वॉर से पहले हुए थे, जिसका मतलब बीच में क्या हुआ कुछ नहीं पता। ये भी नहीं कि यहाँ मेलिना क्यों नहीं है एलेक्सी के साथ। इन सब के ऊपर ऐसा लग रहा है कि वो खाना मंगवा रहा है, खा रहा है और बस टीवी देख रहा है और एक्शन से कोसों दूर है। हालांकि आगे उसे यूएस एजेंट के पीछे एक्शन में हम देख सकते हैं, प्लस वो ड्राइवर है थंडरबोल्ट्स का जो कि एंड में टीम को बकी से बचा भी रहा है। तो कहीं ना कहीं येलेना को पर्पस मिले ना मिले, एलेक्सी को यहाँ पर्पस मिल ही जाएगा। प्लस मुझे एलेक्सी की हिंदी डबिंग भी मस्त लगी। इसके बाद हम मिलते हैं यूएस एजेंट से। अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स मैंने मेंशन करे वो सभी पर्पस लैक कर रहे हैं। इवन यूएस एजेंट को भी आप यहाँ देख सकते हो, जिसे वैलेंटीना ने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एंड में रिक्रूट किया था। उसका अब परिवार बड़ा हो चुका है, पर वो अपने पुराने ग्लोरी डेज मिस कर रहा है। आगे इन सभी का सामना होता है एक दूसरे से एक वॉल्ट में, जहां वो मिलते हैं बॉब से। अब वैसे येलेना, यूएस एजेंट, घोस्ट और टास्क मास्टर वैलेंटीना के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं असैसिन की तरह, पर ऐसा लग रहा है कि उन सभी को वैलेंटीना ने ही यहाँ भेजा है एक दूसरे को मारने के लिए या मरने के लिए। यहाँ ये सब आपस में भिड़ रहे हैं और एक पॉइंट पर यहाँ लाइट्स आउट होता है और एक काउंटडाउन टाइमर चालू हो जाता है। ऑब्वियसली वैलेंटीना कंफर्म करना चाहती है कि ये सभी और बॉब मारे जाएं, पर ऐसा लग रहा है कि येलेना बैकअप के तौर पर एलेक्सी को बुलाएगी और ये सभी बॉब के साथ बच जाएंगे। यहाँ जो हेंचमैन दिख रहे हैं वो सभी बिलोंग करते हैं ऑक्स ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि इन्हें पूरी तरह निपटाने आए हैं। सवाल ये है कि इस पूरे मामले के पीछे रीजंस क्या हैं। यहाँ ऑफ द बुक एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है बॉब पर, जिसे ऑक्स ने ही कंडक्ट किया है, और इस मूवी के विलन और ऑक्स की ओनर वैलेंटीना ही है, जो कि न्यू ओनर भी है एवेंजर्स टावर की। हमें एवेंजर्स टावर के अंदर का नजारा भी दिखता है आगे, जहां हम लोकी का सेप्टर नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पीछे आप पोस्टर देख सकते हो ऑनरिंग एनवाईसी हीरोज का, जो कि पहली एवेंजर्स मूवी में हुए बैटल ऑफ न्यूयॉर्क की याद में इस इवेंट को कर रहे हैं। आई होप हमें यहाँ न्यूयॉर्क के और भी सुपर हीरोज दिखे। आगे जहाँ पूरी टीम वैलेंटीना से मिलने आए हैं, ये वही जगह है जहाँ हल्क ने लोकी की बैंड बजाई थी। आप पूछोगे कि हम कैसे मान ले कि ये एवेंजर्स टावर ही है। इस बार पर नजर डालो, ये सेम बार आपको दिखेगा पहली एवेंजर्स मूवी में, जहाँ टोनी लोकी को ड्रिंक्स ऑफर करता है। तो ये चीज तो क्लियर है। अब आते हैं बकी पर। बकी अब कोई भूला भुलाया सुपर सोल्जर नहीं रहा, वो पॉलिटिक्स में घुस चुका है और बन गया है कांग्रेसमैन बकी बार्न्स।
पर ऐसा लग रहा है कि ये काम उसे रास नहीं आ रहा। और जब इन बिखरे हुए असैसिन्स को संभालने की बारी आएगी तो इन असैसिन्स और सुपर सोल्जर का बाप बकी इन सबको सेट करेगा। यहाँ बकी का एक्शन हमें सीधे सीधे कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की याद दिला रहा है, जहाँ बकी टीजर के एंड में टीम की गाड़ी को ऐसे ही उड़ा रहा है जैसे वो निक फ्यूरी की गाड़ी को उड़ाता है विंटर सोल्जर में। यहाँ टीजर में पूरी लड़ाई न्यूयॉर्क में ही होती दिख रही है। अब आते हैं बॉब पर। रॉबर्ट रेनल्ड्स यहाँ सेंट्री है, जिसके अंदर पावर ऑफ मिलियन एक्सप्लोडिंग सन है कि नहीं ये तो अभी क्लियर नहीं है, पर मूवी में सेंट्री का वाइड पर्सोना हमें दिखेगा ही। मैंने आपको सेंट्री की ओरिजिन स्टोरी वाली वीडियो में बताया था कि सेंट्री को लेकर मार्वल की हिस्ट्री क्या है। बॉब यहाँ शुरू में तो सीधा साधा लग रहा है, पर हमें आगे उसके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा है। प्लस ये बुलेट्स बता रही हैं कि ऑक्स पूरी कोशिश कर रहा है बॉब को ठिकाने लगाने की। अब थंडरबोल्ट्स को लेकर कुछ डिटेल्स सामने आई हैं, जहां विलन बेशक वैलेंटीना ही है, पर टीम को संभालना है सेंट्री के दूसरे रूप वॉइड को। अब बेशक यहाँ 3 सुपर सोल्जर, एक फाइट मूव्स कॉपी करने वाली, एक ब्लैक विडो और एक मैटर के आर पार जाने वाली एंटी हीरो है, पर इनमें से कोई भी इक्विप्ड नहीं है वॉइड को संभालने के लिए। इन सब के ऊपर यहाँ किसी मेन कैरेक्टर की डेथ कंफर्म है। घोस्ट ट्रेलर के एक शॉट में बो भी यूज कर रही है, जो कि बिलोंग करता है टास्क मास्टर को। प्लस टास्क मास्टर एलिवेटर वाले सीन में मिसिंग भी है, तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि टास्क मास्टर वॉइड का शिकार बनेगी। अब आते हैं मूवी के टाइटल पर, थंडरबोल्ट्स। इस टीम का नाम थंडरबोल्ट्स क्यों पड़ा? पहले मुझे लग रहा था कि प्रेसिडेंट थैडियस थंडरबोल्ट रॉस कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में नए कैप्टन अमेरिका से परेशान होकर अपनी खुद की शैडो ऑप्स टीम बनाएंगे, जिसका नाम वो अपने नाम पर रखेंगे थंडरबोल्ट्स, पर ऐसा कुछ नहीं है। इवन कॉमिक्स वाला आर्क भी यहाँ नहीं है, जहाँ जीमो अपनी विलन्स की टीम को हीरो दिखाते हुए इन्हें इंट्रोड्यूस करता है, पर ये अच्छे काम करके हीरो ही बने रहना चाहते हैं। तो यहाँ लॉजिक बहुत सिंपल है और कैरेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ येलेना के बचपन में उसकी स्कूल सॉकर टीम का नाम थंडरबोल्ट्स था, इसीलिए यहाँ येलेना ने टीम का नाम रखा है थंडरबोल्ट्स। और ये नाम ऐसा लग रहा है कि चेंज होगा डार्क एवेंजर्स या न्यू एवेंजर्स या सीक्रेट एवेंजर्स में, इसीलिए यहाँ नाम के ऊपर एस्टेरिस्क है। प्लस यहाँ गाना है वेयर इज माई माइंड, जो कि सेंट्री पर परफेक्टली फिट हो रहा है। अब मैं एक और सवाल यहाँ रखना चाहूंगा। थंडरबोल्ट्स सामने आएगी अगले साल मई में, अभी ऑलमोस्ट 8 महीने है इस मूवी के सामने आने में। थंडरबोल्ट्स से पहले तो हमारे सामने डेयरडेविल बॉर्न अगेन आएगा, पर उसके टीजर ट्रेलर के बजाय हमें थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर दिख रहा है। ऐसा मोस्ट प्रोबेबली D23 लीक की वजह से हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं क्लियर कर रहा है कि हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन और आयरन हार्ट का ट्रेलर भी जल्दी देखने को मिलेगा। इन सब के ऊपर ये भी एड्रेस होना चाहिए मूवी में कि बकी का हाथ जो रॉकेट को गिफ्ट में मिला था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल में, उसकी कहानी क्या है। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन थंडरबोल्ट्स के टीजर ट्रेलर का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सेंट्री को देखने के लिए, और इस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन सही में हायर की चेंज कर देगा मार्वल का। पर देखना ये है कि थंडरबोल्ट्स इसका क्या करेंगे। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप सेंट्री को हल्क से लड़ते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इससे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।